हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 22 जून की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं कि कौन से 10 अनमोल प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 83, बी 126, सी 63 या डी 67? आंसर देने से पहले आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो लोग डेली संस्करणों को देख रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसका सही उत्तर है सी 63। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हर साल यह पब्लिश किया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें 83 रैंक किसमें है इंडिया की इस साल, तो ध्यान रखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इससे क्या होता है, इसमें यह पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। ठीक है, ये इससे ये पता चलता है सबसे ताकतवर कहां का पासपोर्ट है, तो सबसे ताकत है जापान का पासपोर्ट। कहां का? जापान का नंबर 1 रैंक है पासपोर्ट में। वही बात करें 126 में, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात है। ये इसको कौन पब्लिश करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन। वही 67 किस में रैंक है, तो ये मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको रखा था। वहीं अगर देखें तो इसमें टोटल 120 देशों की सूची तैयार होती है। वही स्वीडन नंबर 1 पर है। 1971 में जर्मन अर्थशास्त्री क्लाउस श्वाब द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैसे कई रिपोर्ट प्रदर्शित करती है हर साल, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कम्युनिटी इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो आपको इन रिपोर्ट्स का नाम याद रखना है। आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एक प्रश्न है कि इस साल इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या रैंक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एवियन इन्फ्लुएंजा प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास की मेजबानी की? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या डी केरला? तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। हाल ही में भी मध्य प्रदेश में यह संस्करण हुआ था, जिसको विश्व बैंक के साथ साथ पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। केरल में असमानता आपने देखा होगा, कई तरह के प्रकोप, जैसे कोविड में वो पहले प्रकोप कहां पे आया? केरल में आया। वहीं कई गैर प्रजातियों वाले वैश्विक स्लिप ओवर को संबोधित करने के लिए इसका संस्करण किया गया था। वहीं टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस अक्सर जलीय पंक्षियों में उत्पन्न होते हैं और पंक्षी प्रजातियों में फैलते भी हैं। यदि उत्परिवर्तन जारी रहता है तो यह अन्य जानवरों में भी फैल जाते हैं, जैसे कोविड-19 पता है पहले कहते हैं बैट्स में आया था, लेकिन बैट्स के बाद फिर कहते हैं अन्य जानवरों में आया, फिर इंसानों में आया। तो इनका ट्रांजिशन ऐसे ही होता है अगर इनको ना रोका जाए, क्योंकि वायरस का देखो ना कोई रूप है ना कोई इसका आकार है, तो ये सीधा हवा के माध्यम से फैलते हैं। कोई भी आपने फिजिकल टच किया तो उससे भी ये फैलते हैं। तो अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं गंगूभाई सिंह पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। कैपिटल क्या है यहाँ की? भोपाल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगा, हम इसके बारे में देखें, इसका मैप। इसका मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है मैप इंपॉर्टेंट होने का? इसमें बहुत सारी चीजें हमारी कवर हो जाती हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे तोरामन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यहाँ मेघाट टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां पर है। वहीं पेंच नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, कान्हा टाइगर रिजर्व, बालघाट फॉरेस्ट रेंज, संजय नेशनल पार्क अभी न्यूज में था, क्यों बताइए? क्योंकि यहां पर कुछ टाइगर्स अभी रिलोकेट होने वाले हैं। और नामीबिया से टाइगर कहां रिलोकेट हुए थे ये बताइए, किस टाइगर रिजर्व में? पेंच में, पन्ना में या कान्हा में? ऑप्शन है आपके पेंच, पन्ना या कान्हा, कहां पे हमने नामीबिया से टाइगर रिलोकेट किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला राष्ट्रीय योजक विनिर्माण संगोष्ठी शुरू की? ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बी मिट्टी या सी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या डी डीआरडीओ? इसका सही उत्तर है बी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ने यह स्टार्ट किया है। उसी के साथ इसका अगर हम देखें तो एडवियन मैन्युफैक्चरिंग, एएएन, जिसे आमतौर पर 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है, कई बार इसका नाम ध्यान रखिएगा, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो क्रमशः सामग्री लेयरिंग के माध्यम से 3D डायमेंशन ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। आपको यह पता चल गया होगा कि अब 3D टेक्निक क्या है, इसका उत्तर कहीं भी आप दे सकते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस जो कि दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया था, यह प्रश्न आ सकता है
कि पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट विश्व में किसने लॉन्च किया था? अग्निकुल कॉस्मोस भारत की एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस की, ध्यान रखना, ठीक है, इंडिया की कंपनी है। वही भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन सा था? बेंगलुरु कर्नाटका में। पहला 3D प्रिंटर किसने बनाया गया था? तो कहते हैं इनको जनक कहा जाता है 3D प्रिंटिंग का, चल हक को, क्योंकि 1983 में भी बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां शुरू किया जाएगा? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई गिद्ध के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशियाई गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिएगा। वही इस केंद्र का नाम है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। पहला गिद्ध रेस्टोरेंट 1966 में दक्षिण अफ्रीका में बना था, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रेस्टोरेंट क्या होता है कि रेस्टोरेंट में क्या होता है कि यहां पर जो इनको फीडिंग कराई जाती है ना, वो डाइक्लोफिनेक फ्री होती है। मतलब एक दवा है डाइक्लोफिनेक, जो कि दर्द के लिए आमतौर पर लोगों को भी दिया जाता है और जानवरों को भी दिया जाता है, ताकि उनमें जो दूध की क्षमता उसको बढ़ाया जा सके। और जब वो मर जाते हैं, उनका कारकस यही गिद्ध लोग खा के इनकी किडनी फेल हो जाती है, तो रीनल बोलते हैं, रीनल फेलियर, इसकी वजह से इनकी मौत हो जा रही थी, घट रहे थे। तो भारत में इस तरह का पहला रेस्टोरेंट 2015 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बनाया गया था। तो अगर पूछा जाए कि भारत का कहां पे बनाया गया था ऐसा, तो रेस्टोरेंट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। दोनों अलग चीजें हैं। यहां गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र बनेगा, और यहां पहले रेस्टोरेंट की बात हो रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? गिद्धों पर पशुधन दवाएं, जिसमें रूप से डाइक्लोफिनेक के प्रतिकूल प्रभाव का संबोधन करना है। मैंने आपको बताया ना, डाइक्लोफिनेक की वजह से इनका किडनी फेल हो रही है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज कहां की है? ए मरकरी, बी मार्स, सी विनस या डी मून? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसी बात है ना, मार्स पे इस टाइम मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन चल रहा है, जिसमें स्पेस एक्स के लेके इसरो से लेके सब लोग मार्स की होड़ में लगे हुए हैं। मार्स में उतरने वाली 5 कंट्रियां मुख्यतः कौन कौन सी हैं? तो 5वीं बनी थी, आपको पता होगा, जापान, ये आपको पता होगा। चौथी हमारा इंडिया था, 4th इंडिया था। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट आपको पता ही होगा, रशिया था। उसके बाद यूएसए था, ठीक है, उसके बाद चाइना था, फिर हमारा कौन था? फिर उसके बाद हमारा ही नाम है, आपको पता ही है, इंडिया, उसके बाद जापान। आइए इसी के साथ इससे मिलते जुलते कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें ना अभी हाल ही में खनिज पाया गया है, मिनरल पाया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कौन सा मिनरल पाया गया था? तो पायरोक्सिन और फेल्ड्सपर, ये मिनरल पाए गए हैं। संभवतः ये मंगल ग्रह की सतह के नीचे से मैग्मा से आए हैं। ये पता है कहां से आए हैं? तो वहां पे जो भी ये मैग्मा से अपहेलिंग हो रही है, इसमें से निकल रहे हैं, इसी वजह से ये खनिज पदार्थ मिले हैं। वही नासा के फुल फॉर्म एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इसकी स्थापना गठन कब हुआ था? 1958 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अच्छा, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया आता है कि ये बताइए कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 46वें, 47वें या 48वें? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात? इस खासकर बच्चे आंसर देखो मध्य प्रदेश लगाएंगे, लोगों को लगता है कि नहीं ये सबसे अच्छा है, लेकिन इसका सही उत्तर है डी गुजरात। गुजरात में हाल ही में यह लगाया गया है और इसको हाल ही में यह अवार्ड मिला है। वही नवनीत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किया है। किसने किया आयोजन? तो ध्यान रखिएगा, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। इसका विषय क्या था इस साल का? तो पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को शक्ति देना। लक्ष्य क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा क्षमता, और 2070 तक शुद्ध शून्य का लक्ष्य है भारत का। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इसी के साथ इसका एक बारी मैप देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है गिर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जूनागढ़, कहां पे? गुजरात, ये आपको याद रखना है। उसी के साथ मेरीन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। कैपिटल है गांधीनगर, मैं आपको बता ही चुका हूं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ
टेलीकम्युनिकेशन ने पहला संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव नेटवर्किंग इवेंट कहां आयोजित किया है? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी बीएचयू? इसका सही उत्तर है सी, आईआईटी दिल्ली में भी हाल ही में इसका अनावरण हुआ है। भाई संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव गोपनीय बढ़ाने वाली तकनीक के साथ साथ हेल्थ केयर एक्सप्रेसवे और सेवा को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। वही दूर संचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन संचार मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है। इसका गठन 1985 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों की है, कमेंट बॉक्स में बताइए, अश्विनी वैष्णव और कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है? कौन सी मिनिस्ट्री इनको दी गई है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एआई तकनीक का उपयोग करने के सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? ए डीआरडीओ, बी इन्फोसिस, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी कानपुर? तो ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ हाल ही में इन्होंने यह साझा किया है तकनीक। उसी के साथ आइए इंपॉर्टेंट एआई से जुड़े सभी प्रश्न को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन है, जिसे किस कंपनी बनाया है? कॉग्निशन। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके में हुआ था, ब्लेचले में 2023 में। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया था? तो भाषण लाई ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, जिसका नाम सुभाष है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था, जिसका नाम था कृत्रिम। क्या नाम था? कृत्रिम। ये आपको ध्यान रखना है बहुत दिल से। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज इन्फोसिस ने बनाया है। ओपन एआई चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, याद रखिए। रशिया का एआई गीगा चैट नाम है। किसने एआई ओडेसी प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ाने देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक ऐप लॉन्च की है? अनुवादिनी नाम है। भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बन रही है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। मुख्यमंत्री है सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। देश का पहला एआई रोबोटिक्स पार्क आर्ट पार्क कहा जाता है, बेंगलुरु कर्नाटका। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगी बहुत ही जल्द। भारत का पहला स्कूल तिरुवनंतपुरम शांतिगिरी विश्वविद्यालय है। तिरुवनंत मतलब केरला, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, नाम है इंद्रजाल। एआई गॉडफादर जेफरी हिंटन को कहते हैं। किस यूटी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत में किस नदी पर बनाया गया? ए इंडस, बी चेनाब, सी झेलम या डी रावी? तो ध्यान है कि हाल ही में चेनाब नदी पे यह पुल बनाया गया है, जो कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर हाल ही में नवनिर्मित चेनाब पुल, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, पर एक सफल परीक्षण रन पूरा किया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में, जिसकी ऊंचाई न आईफल टावर को 35 मीटर पीछे छोड़ चुकी है। वही 359 मीटर अगर हम फीट में बात करें 1178 फीट होती है। अगर आप इसको सोचेंगे तो खुद सोचिए, आदमी की जो मिनिमम एवरेज आयु, जो एवरेज हाइट होती है कितनी होती है? 5.6, यही है। आप सोचिए 1178 फीट कितना ऊंचा होगा। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में था? बक्कल और कौरी, जो राइसी या रियासी कुछ भी बोले, जहां भी अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेल पुल कहां पर है? चीन में, जिसका नाम क्या है? नाहीजे रेलवे ब्रिज। क्यों दूसरा मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि कई बार प्रश्न दूसरा ही पूछा जाता है, पहला पूछने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मध्य पूर्व देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है? ए ईरान, बी तजाकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी सीरिया? तो हाल ही में तजाकिस्तान ने यह बिल पारित किया है। अच्छा, अगर बात करें तजाकिस्तान की, इसका कैपिटल मुझे बताइए क्या है? तजाकिस्तान की संसद ने हिजाब और अन्य इस्लामी मर्यादाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। क्यों? क्योंकि इसे चरमपंथ से जुड़ा हुआ माना जाता है। चरमपंथ मतलब एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या होती है? एक्सट्रीमिज्म क्या होता है कि जब भी कोई, जैसे कि हिंदू, अगर हिंदू सिर्फ देवी देवताओं की बात करते हैं ना, कि नहीं हमारे राम ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, राम का सिंबल लेके हर जगह जा रहे हैं, राम का नाम हर जगह ले रहे हैं, जहां तो कभी भी एक्सट्रीमिज्म पे नहीं आना चाहिए। हमेशा मध्यम मार्ग है। हर जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, सबको एक समान देखना चाहिए। एक समान देखने से क्या होगा? देखिए, एक्सट्रीमिज्म खत्म होता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? अगर सोसाइटी में शांति बनेगी, क्या बनेगी? पीस बनेगा, आपस में प्रेम बनेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है सोसाइटी में। भैया आधिकारिक भाषा क्या है यहाँ का? तजिकी और रूसी। मुद्रा क्या है? तजिकिस्तानी सोमनी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं इमामुल रहमान, ये ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ की राजधानी है दुशानबे, मैंने छोड़ दिया था, बहुत बता दिया आपको।
यहीं अगर आप इसका एक बार मैप देखें तो ध्यान रखिएगा, ये आपका उज्बेकिस्तान है। कहां पर? ये आपका उज्बेकिस्तान है और ये आपका तजाकिस्तान है। ये मिडिल ईस्ट कहलाते हैं सारे देश, यहां से यहां तक, बस ये इतने, ये ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कई बार इसमें सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये संस्करण पूरा हुआ। पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।